रेडियल टायर में अगर पंचर हो गया तो कितना नुकसान होगा और अगर नायलॉन टायर में पंचर हो गया तो भाई कितना नुकसान होगा। आप ये देख रहे हैं, ये है रेडियल टायर, इसकी पहचान है कि इसमें आर लिखा होता है, और ये है नायलॉन टायर और इसमें नायलॉन लिखा होता है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि भाई कौन सा टायर खरीदना चाहिए, कौन सा टायर आपके लिए बेस्ट होता है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना है, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिकल बातें कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई खरीदने के बाद क्या क्या झेलना पड़ेगा। ये मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ क्योंकि हम लोगों के पास रियल लाइफ प्रैक्टिकल बातें हैं। क्योंकि जैसे मैंने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई नहीं की है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ ये धागे से रेडियल बना है, इस धागे से ये बना है। ये तो आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने 24 साल बाइक रिपेयर की है, वो जो एक्सपीरियंस है ना, इस वीडियो में बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के साथ बने रहो भाई। वीडियो अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर रेडियल टायर की बात करें, सेम साइज की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए R15 FZ है आपके पास, उसमें रेडियल लगा है 140 का, और अगर नायलॉन है तो वो भी 140 का है। तो अगर आप रेडियल लेंगे लगभग 3500-4000 रुपये का आएगा, 3000 से 4000 के बीच में आएगा। और अगर आप नॉन रेडियल लेंगे, नायलॉन लेंगे, तो लगभग 2500 से 2800-3000 रुपये के अंदर आएगा। तो अगर देखा जाए 500-700 रुपये का दोनों टायर में फ़र्क है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो जैसे थोड़ा बहुत अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नायलॉन टायर सेम, जैसे जो कॉर्नर जो किनारे पर जितने हार्ड होते हैं उतने बीच में होते हैं, और रेडियल में बीच में और किनारे पर थोड़े नरम होते हैं, बीच में हार्ड होते हैं। तो कॉर्नरिंग रेडियल में ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें कॉर्नरिंग उतनी अच्छी नहीं होती। ये सारी बातें गूगल आपको बता देगा। लेकिन रियल लाइफ क्या है, तो देखिए, अगर आप एक सिंपल यूजर हैं, नए यूजर हैं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप रेडियल चला रहे हैं या फिर जैसे नायलॉन टायर चला रहे हैं। मेरे पास R15 है जो नायलॉन टायर के साथ है, और मेरे पास FZ भी है जो रेडियल टायर के साथ है। लेकिन चलाते समय मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई इसमें ऐसा है ऐसा, क्योंकि आप इतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रेडियल टायर वाली बाइक में वाइब्रेशन कम होता है, हीट जैसे वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लॉन्ग राइड पे आप जा सकते हैं, नायलॉन पे भी जा सकते हैं। ये मैं गूगल की पढ़ी बातें बता रहा हूँ। तो मतलब ये सारी सुविधाएं उसमें आपको मिल जाती हैं। लेकिन रियल लाइफ की बात अब करते हैं। जैसे कि अगर आप रेडियल लेते हैं तो मैंने आपको बताया किनारे पर जैसे वो थोड़ा सा नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। तो भैया अगर उसमें कील घुसी तो इतना भयानक पंचर होगी, इतना भयानक फटेगा कि या तो आपको टायर चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पंचर बनवा लेते हैं तो हवा रुकेगी ही नहीं, जैसा कि आप FZ में मेरी देख सकते हैं। मेरी FZ में एक सिंपल साइकिल की चाबी जो जिससे लॉक खोलते हैं वो घुसी और फट गया। और जबकि R15 में कीलें घुसी, सब कुछ घुसी, लेकिन पंचर बना के खड़ी है। पंचर कभी लीक नहीं होता है। 50 रुपये में भी बन जाओ, उसमें आप खोलो, पैच लगवाओ, मतलब वो लंबा चौड़ा 100-150 रुपये, 200 रुपये आप खर्च करोगे तब बनेगा, और वो भी गारंटी नहीं है कि बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए नए टायर अगर आप ले रहे हैं रेडियल और नए पे ही हो गई कोई भसड़, तो समझ लो कि आपका टायर एकदम ख़राब हो जाएगा। ये मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि रेडियल टायर में पंचर होने के बाद वो जल्दी से बन नहीं पाता, अगर बुरी तरीके से हुआ। नहीं तो नॉर्मली होता है तो वो आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए मान लो अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई और लंबी चौड़ी कील घुसेगी तो फिर तो समझो सब मटिया मेट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टंट और कॉर्नरिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो, रेडियल टायर में कॉर्नर जैसे कि वो किनारे मुलायम होते हैं तो कॉर्नरिंग ज़्यादा अच्छी होती है, नायलॉन में नहीं होती है, ऐसा स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है। लेकिन स्प्लेंडर में, पल्सर में रेडियल टायर नहीं आते हैं, लेकिन उस पर भी लोग स्टंट कर लेते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि रेडियल पर ही आप स्टंट कर पाएँ। जब आप जैसे प्रोफेशनल हो जाएंगे, एकदम बहुत बड़े, रोज़ आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, तभी आपको जाकर पता चलेगा कि आप रेडियल पे कितना अच्छा कर रहे हैं और नायलॉन पे कितना अच्छा कर रहे हैं। मतलब जब आप प्रोफेशनल होंगे, लूसी मूवी की तरह आपका दिमाग 50% एक्टिवेट हो चुका होगा, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन में आपको रिजल्ट बताऊं कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको बता दूं, तो भाई देखो, मेरे हिसाब से अगर आपको सिंपल रास्ते पर चलना है, ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, कंकड़ गिट्टी नहीं है, तो आप रेडियल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते, कंकड़ पत्थर हैं, तो भैया वहाँ पर रेडियल टायर में कट लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। नायलॉन में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको जैसे लॉन्ग राइड दोनों ही चल सकते हैं, सब कहने की बात है, मैंने दोनों ही बाइकों से लॉन्ग राइड किया है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी जिस सरफेस पर चला रहे हैं, जिस रोड पर, वहाँ पर दिक्कत है पंचर वंचर होने की, तो आप रेडियल ना खरीदें। और अगर आपने रेडियल टायर बाइक खरीदे तो अगली बार आप नायलॉन लगवा लें। अगर आपके पास बजट है तो आप रेडियल लगाओ, बार बार ख़राब हो बार बार बदलो, सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन जो मुझे बताना था कि रेडियल में ये दिक्कत आती है, नायलॉन में इतनी दिक्कत है। नायलॉन में क्या दिक्कत आती है भैया, कि जैसे फूल उल गए, कभी कभार फूल जाते हैं,
और बबलिंग वबलिंग करने लगते हैं, थोड़ा बहुत ये भी दिक्कत आ जाती है। तो ये सब अपनी अपनी किस्मत के ऊपर भी कुछ होता है। कुछ लोग किस्मत को मानते हैं, कुछ लोग किस्मत को नहीं मानते। मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं लास्ट में कंक्लूजन बता दूँ कि देखो भाई, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको थोड़ा सा जैसे राइडिंग क्वालिटी अच्छी चाहिए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो आप रेडियल के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको जैसे पंचर वंचर होने का थोड़ा सा कम खतरा रहे, कट वट लगने का कम खतरा रहे, तो आप नायलॉन के साथ जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। लास्ट में बता दूं, ये है M2R प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू और M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये सब अपने प्रोडक्ट हैं। मीशो, अमेजन और ग्लो रोड पर मिल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनको एक बार खरीदें। आपकी बाइक की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी 100%। तो इसलिए इनको एक बार जरूर ट्राई करें। और ऐसी वीडियो के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।